हेलो स्टूडेंट, आज इंटरमीडिएट एनसीईआरटी क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट में 11वां लेक्चर आपको पढ़ाने चल रहा हूँ, जिसमें आपको आज मैं बताऊंगा बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो कि यूपी या अन्य बोर्ड परीक्षाओं में 2 नंबर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अधिकतर ये पूछा जाता है और पिछली बार भी ये पूछा गया था। अतः केंद्रित घनी संरचनाओं में संकुलन क्षमता ज्ञात करना है। पैकिंग इफिशियंसी इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर्स। जैसे कि आपके सामने यहाँ पर एक चित्र बना है, इसको मैं फिर से एक बार बनाकर आपको बता दे रहा हूँ। एक घन है, अंतः केंद्रित के बारे में मैं पहले से ही बताया था कि ऐसे घनी तंत्र जिनमें कोनों के अतिरिक्त एक अणु, परमाणु या आयन उसके केंद्र में उपस्थित होता है, उसे अंतः केंद्रित घनी तंत्र कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस चित्र को कैसे बनाएंगे एक बार फिर से आप समझेंगे। सबसे पहले एक हम घन बनाएंगे। इस घन को यहाँ एक बना दिया, इसके ऊपर फिर से एक वर्ग बना, उसी के ऊपर जस्ट एक वर्ग और बना दिए और इनके कोनों को मिला दिए। इस प्रकार एक घन बन गया। क्योंकि अंतः केंद्रित घनी तंत्र है, तो यहां पर एक एक गोले किनारों पर होते हैं और एक गोला बीच में होता है। इन गोलों से समझे, इसका नामकरण कर दे ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच। अब ए से बी, यहां पर एक गोला ए है जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर है, क्योंकि ये गोला ये चारों तरफ से है। एक गोला जो केंद्र में है, यहां से यहां तक त्रिज्या स्मॉल आर है और यहां से यहां तक त्रिज्या स्मॉल आर है, और एक किनारे त्रिज्या स्मॉल आर है। यदि हम ए एफ बराबर सी के बराबर मान लें तो सी बराबर 4r के बराबर होगा। दूसरा, यदि हम एफ से डी तक मिला दें, क्योंकि घन है तो इनके एक और हैं ए सब एक और होगी, ये भी ए। यहां पर ध्यान से समझें तो कोण ई समकोण है, एफ ई डी त्रिभुज लें तो इसका कर्ण होगा एफ डी पर बना वर्ग शेष इन दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होगा। प्यारे बच्चों, ये चित्र मैंने आपको पुनः बनाकर दिखाया, इसी तरह से आप इस चित्र को बना सकते हैं। अब हम अंतः केंद्रित घनी संरचनाओं की संकुलन क्षमता किस प्रकार ज्ञात करेंगे, इसे हम आपको बताते हैं कैसे करेंगे। देखिए ध्यान से, इसे हम मिटा रहे हैं क्योंकि चित्र यहाँ पर बना है। चित्र किस तरह से बनाना है इसको मैंने फिर से आपको बनाकर दिखाया। अब उसी चित्र की सहायता से मैं इसका निगमन करूंगा। अब आइए, सबसे पहले उपरोक्त चित्र में त्रिभुज एफ ई डी एक समकोण त्रिभुज है। यहां लिखेंगे उपरोक्त चित्र में एफ ई डी एक समकोण त्रिभुज है। अतः पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार यहां होगा एफ डी स्क्वायर इक्वल टू ए एफ स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर। यहां पर एफ डी इक्वल टू हम बी मान लिए हैं और ए एफ इक्वल टू सी मान लिए हैं, क्योंकि चित्र में
यहाँ बी लिखे हैं यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, और ए सी लिखे हैं यहाँ से यहाँ तक की लंबाई। यहाँ हम लिख सकते हैं बी, अब यहाँ लिख दें एफ डी बराबर बी, ई एफ बराबर ए और ई डी बराबर ए, क्योंकि यहाँ पर ए घनी तंत्र के कोण है, कोण बराबर होंगी, और एक विकर्ण है, विकर्ण को बी मान लिए हैं। अब इसमें मान रख दें बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या यहां फिर से लिखें बी स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार त्रिभुज यहां पर देखें तो एफ डी ए एक समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज एफ डी ए एक समकोण, एक समकोण त्रिभुज है। इसलिए यहां होगा ए एफ स्क्वायर इक्वल टू एफ डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। यानी बच्चों ए एफ स्क्वायर की गणना करना है, ए एफ बराबर यहां फिर से हम लिख दें कि ए एफ बराबर है सी के, और एफ डी बराबर है बी के, एफ डी बराबर बी, ए डी बराबर ए। तो हम यहां लिख सकते हैं सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इक्वल टू यहाँ 2a स्क्वायर है, 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों आप यहाँ देख रहे हैं कि सी स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर, यहाँ हम लिख सकते हैं सी इक्वल टू रूट 3a स्क्वायर। आप ध्यान से यहाँ समझें, चित्र में यहाँ बना है क्योंकि जो अंतःकेंद्रित घनी तंत्र होते हैं इनमें कोनों पर एक एक अणु परमाणु या आयन होते हैं, एक बीच में कोनों का त्रिज्या r, बीच में पूरा गोला है त्रिज्या r, और इस गोले का त्रिज्या r, अर्थात कुल a या AF बराबर कितना है 4, माने C इक्वल टू कितने का है 4r के। हम लिख दें उपरोक्त चित्र से स्पष्ट है, उपरोक्त चित्र से स्पष्ट है, उपरोक्त चित्र से स्पष्ट है C इक्वल टू 4r। अब मान रख दें यहां पर इसे हम समीकरण, अब C की जगह पर हम 4r रख दें, 4r इक्वल टू रूट 3a स्क्वायर, 4r इक्वल टू 3 का वर्गमूल लेंगे रूट 3 a स्क्वायर का वर्गमूल a। अब यहां हम लिख सकते हैं a इक्वल टू a या रूट 3a इक्वल टू 4r, a इक्वल टू 4r बाई रूट 3, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब प्यारे बच्चों हमें ज्ञात करना है संकुलन क्षमता। अब यहां लिखेंगे, अच्छा ध्यान देना है कि अंतःकेंद्रित घनीय तंत्र में कुल या संरचनाओं में कुल अणु परमाणु या आयनों की संख्या, अंतः केंद्रित घनीय तंत्र में कुल अणु परमाणु या परमाणुओं
या आयनों की कुल संख्या बराबर 8 कोनों पर परमाणु प्लस केंद्र में परमाणु। यानी बच्चों 8 कोनों में कोनों का 1/8 अस्तित्व होता है, 8 गुणे 1/8, और जो केंद्र में होता है तो उसका पूरा 1 यहाँ कट गया, बराबर हो गया 1 या करके 1 + 1 बराबर 2 परमाणु या गोले। घन का आयतन बराबर A³ यहां बराबर है 4, एक जगह पर 4r/√3 का होल। अब A का मान रख दें यहां पर, क्यूब हो जाएगा। A बराबर होगा 4 × 4 = 16, 4 × 64, 64r³ अपन 3√3। A आयतन हो गया। अब यहां से संकुलन क्षमता बराबर 2 गोलों का आयतन बटे घन का आयतन गुणे 100 बराबर, गोले का आयतन बराबर सूत्र होता है 4/3 πr³, 2 गुणे 4/3 πr³ अपान घन का आयतन है A³ और A³ का वैल्यू होगा यहाँ 64r³ अपान 3√3। अब ध्यान समझिए, पहला पद यहाँ ये पहला पद, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला पद गुणे चौथा पद इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3√3 मल्टीप्लाई 4r³ से r³ यहाँ कैंसिल हो जाएगा या अभी रहने दें, मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई r³ अपान 3 मल्टीप्लाई 64 मल्टीप्लाई r³ से r³ कैंसिल, 4 × 2 = 8 या 2 × 3 = 2 × 2 = 4 × 1 = 4 × 8 = 3 कैंसिल। अब आगे ऊपर थोड़ा सा मिटा रहे हैं, यहां पर ध्यान दें। अब यहां बच क्या रहा है, √3 पाई। अच्छा ध्यान देना, मल्टीप्लाई यहां 100 है, मल्टीप्लाई 100 √3 पाई मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई 100 अपान यहां बचा हुआ है केवल 8 इक्वल टू √3 की वैल्यू 1.732 मल्टीप्लाई पाई 3.14 मल्टीप्लाई 100 अपान 8। अब इसका मल्टीप्लाई कर ले, ध्यान दें यहां पर मल्टीप्लाई कर रहा हूं 1.732 मल्टीप्लाई 3.14, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, 1,
4 7 जा 28, 9 2, 4 1 जा 4 1 5, 2 3 7 1, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21 और 5, 8 4 15 3 18 10 17 22 3 5, 3 2 5, 1 2 3 4 5 is equal to 5.32848. 5.32848 multiply 100 upon 8. फिर 100 से मल्टीप्लाई करने पर इज इक्वल टू 532.848 अपॉन 8. फिर डिवाइड करना है, डिवाइड कर दें. 8 6 जा 48, 6 53 से में 48 माइनस करेंगे तो आएगा 5, फिर आगे 2, 5 2, 8 6 7 जा 67.9 something. It is equal to 68%. प्यारे बच्चों, अब आप देखेंगे कि जब पैकिंग एफिशिएंसी इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में संकुलन क्षमता जब इसका निकालेंगे तो ये लगभग आएगा 68%. इसे आप नोट कर सकते हैं. जब तक आप इसे नोट कर रहे हैं एक बार मैं पुनः आपको समझा रहा हूं. यहां पर एक घनी तंत्र है जो अंतः केंद्रित घनी तंत्र कहलाता है. अंतः केंद्रित घनी तंत्रों में एक एक गोले किनारों पर होते हैं, कुल 8 किनारे होते हैं और एक गोला या एक अणु परमाणु या आयन बीच में होता है. यदि यहां से इसको मिलाएं कोनों के सहित जो बीच में होंगे, एक गोला यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, इस एक गोले का जो शेयर होगा इसमें स्मॉल आर, यहाँ पूरा गोला है इसलिए त्रिज्या स्मॉल आर, यहाँ त्रिज्या स्मॉल आर. यदि इसे हम सी मान लें, सी बराबर 4r. यहाँ देखें एक फलक है, ए इसका विकर्ण है, एक कोण है, इसलिए यहाँ ए 90 अंश का कोण होगा. तो EAD त्रिभुज एक समकोण है, इसलिए यहाँ पर हम FD की वैल्यू निकाल सकते हैं. इस सूत्र के अनुसार FD स्क्वायर इक्वल टू EF स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर. EFD बराबर B माने हैं और एक कोण है जिसकी भुजा A माना गया है. तो ED बराबर A, B स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, B स्क्वायर इक्वल टू 2A स्क्वायर. इस प्रकार या इसी प्रकार जब हम एक दूसरा यहाँ पर ट्रायंगल लेंगे AFD में एंगल D रेक्टेंगल माने समकोण है. जब ये समकोण है तो समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होगा. इसलिए यहां पर समकोण त्रिभुज में AF स्क्वायर इक्वल टू FD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, AF इक्वल टू C, FD इक्वल टू B, AD इक्वल टू A, इसलिए C स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, B स्क्वायर इक्वल टू 2A स्क्वायर, C स्क्वायर इक्वल टू 2A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, 2A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इक्वल टू 3A स्क्वायर, सो दैट C स्क्वायर इक्वल टू 3A स्क्वायर. अगेन C इक्वल टू रूट 3A स्क्वायर, 3 का स्क्वायर रूट 3, so that C equal to root 3. Again you can write root 3a. अब यहाँ आप ध्यान से देखें, ये जो C है ये C बराबर 4r, अतः C इक्वल टू 4r
तो सी की जगह पर हम 4r लिख सकते हैं। 4r इक्वल टू √3a स्क्वायर, 4r इक्वल टू √3a इक्वल टू 4r, सो दैट a इक्वल टू 4r अपॉन √3, इक्वेशन फर्स्ट। अतः अंतः केंद्रित घनी तंत्र में कुल अणु परमाणु या आयनों की संख्या बराबर होती है कोनों पर परमाणु, कोनों पर का अस्तित्व 1/8 प्लस केंद्र में एक परमाणु होता है 8 × 1/8 प्लस 1, केंद्र का पूरा 1 होता है, 1 + 1 बराबर 2 परमाणु। घन का आयतन बराबर होता है a क्यूब। यहाँ पर a बराबर आया है 4r/√3, तो 4r/√3 का क्यूब, a क्यूब इक्वल टू 64r³ अपॉन 3√3। अब संकुलन क्षमता इक्वल टू होता है दो गोलों का आयतन बटे पूरे घन का आयतन गुणे 100, 2 × 4/3 πr³ बटे 64r³ बटे 3√3 गुणे 100 r³ से। अब यहाँ पहला पद गुणे चौथा पद, दूसरा पद गुणे तीसरा पद, 2 × 3√3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई r³ अपॉन 3 मल्टीप्लाई 64 मल्टीप्लाई r³ r³ से r³ कैंसिल, 4 3 2 जा मीन्स 4 3 जा 6 और यहाँ 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4 और 4 8 जा 32। अब यहाँ पर बच रहा है पाई, यहाँ पर बचा है पाई, तो √3, √3 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई 100 अपॉन 8 इक्वल टू पाई की वैल्यू होती है, √3 की वैल्यू होती है 1.732, पाई की वैल्यू होती है 3.14 मल्टीप्लाई 100। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर इतना आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर इतने में डिवाइड करेंगे 8 67.9 इक्वल टू 68%। इस प्रकार से अंतः केंद्रित घनी तंत्रों में जो संकुलन क्षमता होती है वो बराबर होती है 68%। इस प्रकार इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब अगले वीडियो में आपको बताएंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षाओं के लिए, आद्य घनी तंत्र में संकुलन क्षमता। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।